तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर नरुका ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं मीन को हम हिंदी में कहते हैं माध्य। तो जो अपन ये जो क्वेश्चन है इससे मैं आपको समझाऊंगा कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन मतलब होता है माध्य या समांतर माध्य। तो मीन को अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार के एवरेज होता है। एवरेज मतलब कि औसत, ठीक है। तो अगर आपको दे दे कि क्लास 10th में इतने बच्चे हैं, क्लास 9th में इतने बच्चे हैं, क्लास 8 में इतने बच्चे, तो इनका आपको एवरेज निकालना, इनका औसत निकालना है, इनका माध्य निकालना है, इनका समांतर माध्य निकालना है, इनका अक्स बार निकालना है। तो आप क्या करोगे, मीन करोगे। मीन मतलब माध्य। अब देखो मीन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है जब डिजिट्स में आपको क्या करना है, उनको अरेंज करना है, उनको प्लस करना है और डिवाइड कितना करना है, जितने जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो आपको कर देना है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। वो तो आपके सिर्फ डिजिट्स में होगा, नंबर्स में होगा। लेकिन जब मीन अगर आपको इस प्रकार में दिया जाए, यानी कि जब अफाई और अक्साई दिया गया हो, आपको क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग दिया गया हो, या फिर अफाई फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता, ठीक है। तो बारंबारता दी गई है, तब आपको ये वाला 3 जो मेथड होता है उनमें से अपन एक मेथड निकालने वाले हैं, ठीक है। एक मेथड से इसको निकालेंगे आराम से, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। ए सर्वे वाज कंडक्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जो है स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों के ग्रुप से एक सर्वे जो है किया गया है एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस। तो किसको मद्देनजर रखते हुए, एनवायरमेंट अवेयरनेस को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोग्राम है ये, इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा। अब उन्होंने जो प्लांट कलेक्ट किए, जो हाउसेज में कलेक्ट किए कि कितने हाउसेज में कितने प्लांट्स कलेक्ट किए, वो यहाँ पर आपको डाटा दिया गया है। द नंबर्स ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी, यानी कि जो पूरा एरिया है उसके अंदर जो हाउसेज है, नंबर ऑफ हाउसेज वो टोटल कितने हैं, 20 है, ठीक है। पूरे क्षेत्र के अंदर फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। अब आपको जो है मीन निकालना है। मीन मतलब माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, अक्स बार निकालना, वो सब निकालना है, ठीक है। ऑफ प्लांट्स पर हाउस यानी कि पर हाउस में, हर हाउस में कितने प्लांट्स हैं, मतलब एक हाउस में कितने प्लांट्स उनको प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया अपने क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब अपन हिंदी में बोल सकते हैं वर्ग, ठीक है। तो वर्ग यहाँ से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये आपको दिया गया है। अगला यहाँ पर दी गई है फ्रीक्वेंसी यानी कि आप अफ लिख सकते हो, अफाई लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है हिंदी में बारंबारता आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता बंटन निकालिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाउसेज यानी कि जो घर है, घरों की संख्या है यहाँ पर, और यहाँ पे पौधों की संख्या है, ठीक है। तो दिया गया कि 0 से लेकर 2 यानी कि जो 0 से लेकर 2 पौधे हैं उनमें एक घर में मिला है, 2 से लेकर 4 तक के 2 घर में मिले हैं, 4 से लेकर 6 तक के 1 घर में मिला है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा फ्रीक्वेंसी डाटा दिया गया है। तो अब इस डाटे का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था कि 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी, यानी कि पूरे क्षेत्र के अंदर कितने घर है, 20 है। तो यहाँ पर अपन को जो डाटा दिया गया है इसका प्लस कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ पर सिग्मा अफाई, सिग्मा को हम कहते हैं, मतलब इसको ई नहीं बोलना है, इसको सिग्मा बोलना है। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो टोटल अफाई मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी, इसका पूरा टोटल अपन को पहले दिया गया है, तो कोई बात नहीं है। 20 हाउसेज आप एक बार प्लस करके भी देख लीजिए ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो, है ना। देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 5, 16, 17, 18, 19, 20, पूरे प्लस होंगे, 20 आपके आ चुका है। देखो अब अपन इसको कौन से मेथड से निकालेंगे। देखो 3 मेथड होते हैं, द डायरेक्ट मेथड, द एज्यूम मीन मेथड और द स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो फर्स्ट जो मेथड होता है द डायरेक्ट मेथड, उसके अंदर आपको जो संख्या दी गई है अगर वो बिल्कुल छोटी है तो आप उससे यूज़ कर सकते हो। सेकेंड है द एज्यूम मीन मेथड, जिसके अंदर अक्साई के बाद DI आपको निकालना पड़ेगा, तो उसमें जो है थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी संख्या दी गई तो आप निकाल सकते हो। थर्ड वाला स्टेप डेविएशन मेथड, जब बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी संख्या दी गई हो तब आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ फर्स्ट वाला मेथड द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे कि द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट का मतलब आप समझ रहे हो कि आपको डायरेक्ट करना है, कुछ आपको करने की झोलमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले आपको अक्साई निकालनी होगी। अक्साई मैंने आपको बताया था पहले डिफरेंट, है ना। तो अक्साई कैसे निकालोगे, पर पार्ट
माइनस लोअर पार्ट, तो ये जो डिजिट है यानी अपर डिजिट लोअर डिजिट इनको प्लस करना है, अपॉन में 2 करना है। तो देखो यहाँ पर जो आपको वर्ग दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया, फिर नंबर ऑफ प्लांट पौधों की संख्या दी गई है, तो इनको आपको पहले तो ये जो वर्ग है 0 से 2 इसको प्लस करना है। 0 से 2 इनको प्लस करा, देखो मैं एक बार आपको समझा के बता देता हूँ, फिर अपन ऐसे कर लेंगे। ये क्या है 0 + 2 अपॉन में क्या लगाना है 2, नीचे बटे हुए में 2 लिखना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 बटे हुए 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया एक बार, तो अक्साई कितनी आ गई इसकी 1 आ गई। दूसरा निकालते हैं 4 + 2, 4 2 + 4 लिखोगे 2 + 4 बटे हुए 2 इक्वल 4 6 बटे हुए 2 इक्वल 3। अक्साई पहले 1 आ गई फिर 3 आ गए। अब इसकी कैसे निकालोगे, 6 4 10, 10 बटे हुए 2 5, ठीक है। थोड़ा सा आपको मन के अंदर करना होगा, देखो 6 6 12 13 14 14 और 7। अब एक चीज देखो, अक्साई में कितने का डिफरेंस आ रहा है, अक्साई में कितने का डिफरेंस आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, मतलब कि ये ओड संख्या है, यानी कि विषम संख्या है। इवन मतलब सम विषम आपको पता है, तो इवन संख्या नहीं है, मतलब कि इनके अंदर 1 1 का डिफरेंस है। 1 के बाद 2 चला गया, फिर 3, 3 के बाद 4 चला गया, फिर 5, इस प्रकार से, तो 7 8। अब जब ये वर्ग आपको दिया गया क्लास इंटरवल, ये बिल्कुल बराबर डिफरेंस में, मतलब कि देखो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है ना सब में, तो बराबर डिफरेंस है, तो इनका भी डिफरेंस बराबर आएगा। 1 1 का इधर डिफरेंस आ रहा है, तो देखो 7 8 इधर 9 आ गया, इधर कितना आ गया, इधर 11 आ गया, इधर 13 आ गया। आप कहोगे आपको विश्वास नहीं होता, एक बार देख लेते हैं। कैसे देखोगे, देखो 8 10 18 हो गए, 18 बटे 2, टिकट में 18 कितनी बार में आते हैं, 9 बार में आ जाते हैं। यहाँ पर कितना आ गया 2 22 22 11 हो गया, यहाँ पे 4 5 16 16 नहीं 26 हो गया 13 बार में। तो ये तो होगी अक्साई। जितना डिफरेंस इधर होगा है ना, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है तो इधर भी एग्जैक्ट इतना ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप आगे आगे ऐसे कर सकते हो, बस आपको इधर ध्यान रखना है। तो अपन ने अक्साई निकाल ली, तो अब आपको अफाई अक्साई, अफाई अक्साई मतलब आप देखो कि जो अफ आई है, अक्साई मतलब होता है आपका मध्य मान, हिंदी में होता है मध्य मान, यानी कि बीच का मान, इन दोनों के बीच का मान, इन दोनों के बीच का मान 1, इन दोनों के बीच का मान 3, इन दोनों के मध्य मान हो गया 5, इस प्रकार से। अब यहाँ पे अफाई अक्साई मतलब कि अफाई मल्टीप्लाई बाय अक्स आई, आप इसे अफ और अक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अफ आई मल्टीप्लाई अक्साई, अफाई हो गया आपके ये वाला जो हो गया आपके अफाई फ्रीक्वेंसी, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है अक्साई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो भाई आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। इस 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, 3 2 आ गया 6, 5 1 हो गया 5, 5 7 हो गया 35, 6 9 हो गया 54, 22 और यहाँ पे जो है 39। भाई अपन ने अफाई अक्साई निकाल दिया, तो अब आपको क्या करना है, जो ई सिग्मा अफाई है वो तो हो गया आपके 20, और जो सिग्मा अफाई अक्साई है वो क्या होगा, यानी कि सिग्मा, इन सबको प्लस करना है। अब प्लस कैसे करोगे, आप एक बार प्लस करके देख लेंगे, ठीक है। 1 तो 162 कितना आ गया 162, तो सिग्मा अफाई अक्साई कितना आ गया 162 जो है इनका टोटल आ गया। मतलब कि जो अफाई है और अक्साई है इनको जो मल्टीप्लाई अपन ने किया उसके बाद इनका प्लस करना है, तो आपने 162 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बता लो मुझे। अक्स बार यानी कि एवरेज औसत वही है पूरा जो मैंने आपको बहुत बार बता दिया। अक्स बार इक्वल क्या है इसका, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, बस यही है। तो देखो अक्स बार कैसे निकालोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 162 आया, 162 लिख लिया। सिग्मा एफ आई कितना आया 20 लिख लिया, बस अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो अक्स बार इक्वल 162 अपन 20 है, अब इसको करते हैं से 10 बार कट गया, टिकट से 81 बार कट गया, तो कितना बच गया अक्स बार इक्वल टू 81 अपॉन 10। अब आपको पता है जब नीचे 10 आ गया तो आप इसे पॉइंट में कर सकते हो, तो पॉइंट में आप कैसे करोगे अक्स बार, यानी कि अक्स बार का मतलब वो मीन ही है, एवरेज ही, ठीक है। तो 81 अपॉन 10 यानी कि ये 0 यहाँ से ये पूरा हट जाएगा और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 0 0 1 का यहाँ पर पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 8.1, तो ये मीन हो गया आपके 8.1, ठीक। पर आपको दिया गया है कि आपने कौन सा मेथड यहाँ पे इसके अंदर फाइंड किया है और क्यों किया है। देखो डिजिट है वो स्मॉल है यानी कि छोटी है ना, तो लार्ज नहीं है इतनी, बिल्कुल मिनिमम है, तो आप इससे कर सकते हो,
ठीक है, क्योंकि इसमें आपको फटाफट से करने में आ गया। दूसरी